कृष्ण के मुख से निकले वचन। श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए तुमको मेरे स्वरूप का संसत रहे पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस श्लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा चेतना जड़ कहते हैं। हे महाबाहु, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। उन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणियां पिरोई जाती हैं, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में पी मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में मैं ही हूँ। सब वेदों में ओमकार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेजस रूप मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों से बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजसिक, तामसिक पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में हैं। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूल, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आशी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। अति दुखी, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और मुझको वे प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेकों जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं की पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों को उस देवता की आराधना कराता हूँ, फिर उसके मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझसे मिल जाते हैं। मेरे अव्यय विनाशी अवित्यम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सभी को नहीं दिखता हूँ। उससे मूल लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि दोनों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंसे जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ इन सब में व्याप्त मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद्